गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में। डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है और डिस्क्रीट सीरीज़ में हम मीन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़, अदरवाइज को हम फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज सबसे पहले क्या होती है इसे हम देखेंगे स्टूडेंट। डिस्क्रीट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज में स्टूडेंट याद रखना, एक तो आपको जो वैल्यू गिवन होगी वो होगी एक्स की, और साथ ही साथ एक आपको वैल्यू गिवन होगी वो होगी एफ की। ठीक है, दो वैल्यूज आपको गिवन होगी, एक एक्स और एक एफ। ठीक है, लास्ट हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा था, उसमें सिर्फ हमें यही गिवन था, बट ये गिवन नहीं था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें ये भी साथ में फ्रीक्वेंसी एफ ये भी गिवन होगा। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो, आपके पास टेबल होगा एक, ओके इस तरह से आपके पास एक टेबल होगा एक्स और उसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपको एग्जाम्स में देखने को मिले तो किस सीरीज से रिलेटेड है, डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड है, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से एक बॉक्स बनाओ। ठीक है, यहां पर आप फिल करोगे एक्स और यहां पर एफ। ज़्यादातर यहां पर आपको वेजेस देखने को मिलेंगे एक्स की जगह पर। ठीक है, वेजेस, साथ ही साथ जो एफ है वहां पर आपको क्या देखने को मिल सकता है, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब मेरे साथ साथ जो मैं यहां पर वैल्यूज लिख रहा हूं ना, आप भी उसे रिपीट करना, उसे कॉपी पर नोट डाउन करो स्टूडेंट। सबसे पहले एक्स की वैल्यूज लिखो 10, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद 50। एक्स की वैल्यूज लिख ली। अब आप नेक्स्ट लिखो एफ, इनकी फ्रीक्वेंसीज 4, 6, 3, 2, 5। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह की सीरीज को जिसमें एक्स और एफ दोनों गिवन होते हैं वो कौन सी सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है स्टूडेंट, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स ही गिवन होगा तो वो इंडिविजुअल सीरीज है, और ये कौन सी सीरीज है जिसमें एफ गिवन होगा, वो है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है स्टूडेंट, अब डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट मीन। डिस्क्रीट सीरीज में मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट वो डिफरेंट होता है किसके कंपैरिजन में, इंडिविजुअल सीरीज के कंपैरिजन में। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में भी स्टूडेंट तीन फॉर्मूले हमारे पास हैं। ठीक है, डायरेक्ट में मीन मेथड, फिर आता है एज्यूमिंग मेथड, और फिर आता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, नाम सेम है लेकिन जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक नई चीज़ आई है यहाँ पर, वो क्या है, ये एफ। ठीक है, इसकी वजह से जो फॉर्मूलाज हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। ओके, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला मीन बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ठीक है,
इस तरह से इसका फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब ये समीशन एफ क्या होता है, ये वाला जो नीचे है ना, ये वाला, इससे पहले हम देखेंगे कि इसे कैसे आप फाइंड आउट करोगे। आपने जो वैल्यू लिखी है स्टूडेंट, ठीक है, उसमें मैंने आपको जो 4 6 3 2 5 वो किसकी वैल्यूज हैं, वो एफ की वैल्यूज हैं। अब ये समीशन एफ, ये कैसे फाइंड आउट करना है, आपको वो सारी वैल्यूज को स्टूडेंट क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, सारी वैल्यूज को आप ऐड कर दोगे, जैसे कि 4 + 6 + 3 + 2 + 5। ठीक है, इसका टोटल आपका कितना आएगा, टोटल आएगा 20। ओके, इस तरह से आप फॉर्मूला में, डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला में समीशन एफ को आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब समीशन एफ एक्स, जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट थी, एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ये तो हमने पता कर लिया कितना आ गया 20। अब इसे हमें पता करना है, ठीक है, कितना है ये। इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, एक्स की वैल्यूज को और एफ की वैल्यूज को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है एक्स को एफ से। ठीक है, सबसे पहले क्या वैल्यू थी हमारे पास, एक है हमारे पास यहां पर 10, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, समीशन, इससे पहले यहां पर एफ एक्स लिखो, यहां पर एफ एक्स। ठीक है, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 40। फिर हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या थी यहां पर 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, मल्टीप्लाई कर कितना आएगा यहां पर 120। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है यहां पर हमने करना है, इसी तरह से सारी जो वैल्यूज है ना उनको आप मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाओ। थर्ड वैल्यू है 30 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, कितना आया 90। ठीक है, एफ एक्स कितना आ गया, ये 90 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 40 को मल्टीप्लाई कर दो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ 2, कितना है ये 80। ठीक है, फिर लास्ट में हमारे पास रह गया 50 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई यहां पर 250। ठीक है, अब आपके पास ये वाली वैल्यूज आ गई होंगी ना, एफ एक्स की सारी वैल्यूज आपने पता कर ली। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब इन सबको क्या करना है हमें, इन सबको हमें ऐड करना है। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो। सबसे पहले हमारे पास क्या है 40, फिर है हमारे पास 120, फिर है हमारे पास 90, नेक्स्ट वैल्यू है 80, 250। सबका टोटल लगा के आपके पास नंबर आएगा 580। ठीक है, 580। अब ये जो 580 आया ना, ये क्या है स्टूडेंट, सबमिशन एफ एक्स। ठीक है, 580। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। सबमिशन एफ कितना था यहां पर हमने फाइंड आउट किया 20। बस अब एक काम करना है, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 580 को डिवाइड कर दो किसके साथ, 20 के साथ। ओके, टू 9। ठीक है, तो आपका जो मीन आया वो कितना आया स्टूडेंट, 29 आ गया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से डायरेक्ट मेथड से आप डिस्क्रीट सीरीज में ही, ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला था, एक बार दोबारा देख लो, मीन बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, डिस्क्रीट सीरीज के केस में। ठीक है स्टूडेंट, डिस्क्रीट सीरीज, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज में ही एक और फॉर्मूला हमारे पास है, नाम सेम है यहां पर, एज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर्मूला क्या है, मीन बार इज इक्वल टू ए
प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। ये एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप मीन फाइंड आउट कर सकते हो डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, अब इसमें एडिशन किसका हुआ, ये जो डी है ना यहां पर, ये ऐड हो गई यहां पर। ठीक है, डी। अब हमें सबसे पहले पिछले में हमने क्या फाइंड आउट किया था, एफ एक्स फाइंड आउट किया था ना। अब हम एफ डी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद टोटल लगा देंगे जितनी वैल्यूज एफ डी की आई हैं, वो क्या बन जाएगा, समीशन एफ डी बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये है एक्स, फिर है हमारे पास एफ, टेन, 20, 30, 40। ठीक है, लास्ट में रह गया 50, इसे हम बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज 4, 6, 3, 2। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, देखो अब इसमें फॉर्मूला में ना ए जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, ए जो आया था एज्यूम मीन, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर किसी एक वैल्यू को यहां पर एज्यूम्ड एक्स में से ना, जो ये एक्स है गिवन है आपको यहां पर, इस एक्स में से आपको किसी एक वैल्यू को चूज करना है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन। सपोज कि मैंने यहां पर मिडिल वैल्यू को चूज किया, क्योंकि यहां पर हमारे पास 50 भी है ना नीचे। ठीक है ना, एक हमारे पास यहां पर 50 भी है, तो हमने 30 को यहां पर एज्यूम्ड मीन चूज कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करोगे आप, डी फाइंड आउट करने के लिए ना, डी को फाइंड आउट करने के लिए आप एक्स में से ए माइनस कर दोगे। ठीक है, एक्स में से आप क्या करोगे, ए माइनस करते जाओगे। ओके, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, 10 माइनस एज्यूम्ड वैल्यू कितनी है, 30, तो हमारे पास डी कितना आ गया यहां पर, डी आ गया -20। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 माइनस एज्यूम्ड वैल्यू 30, कितना आ गया, -10। थर्ड 30 है, तो 30 में 30 माइनस की कितने आ गए, 0। फिर आ गया हमारे पास 40, 40 में से 30 माइनस किए पॉजिटिव के 10। फिर हमारे पास एक वैल्यू रह गई यहां पर, कौन सी है वैल्यू, वो 50। 50 में से 30 माइनस किए एज्यूम्ड मीन के। ठीक है, कितना आ गया, +20। तो हमारे पास जो ये डी की सारी वैल्यूज आ गई ना। ठीक है, डी की क्या क्या वैल्यू आई है हमारे पास, एक तो हमारे पास आया -20, -10। ठीक है, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद आया +10, फिर उसके बाद आया +20। ओके, अब हमारे पास डी की ये वैल्यूज आ गई। अब इन जो वैल्यूज को स्टूडेंट हम यूज करेंगे क्या फाइंड आउट करने के लिए, एफ डी फाइंड आउट करने के, जो कि हमारे फॉर्मूला में जिसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, एफ डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी की पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, -20। इस वैल्यू को स्टूडेंट -20 की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, एफ की वैल्यू के साथ, एफ की फर्स्ट वैल्यू के साथ। ठीक है, कितनी है वो है हमारे पास 4। ठीक है, डी फाइंड आउट करने के लिए जो एफ की वैल्यू है उसको हम इस डी की वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, -80। ठीक है स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास डी की, -10 आया था ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स की सेकेंड फ्रीक्वेंसी के साथ जो कि है 6, कितना बन गया, -60। फिर थर्ड वैल्यू क्या थी डी की, 0, वो तो 0 ही थी। ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी है 3, तो वो 0 ही आएगा। इसके बाद स्टूडेंट फोर्थ वैल्यू डी की थी हमारे पास 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना आ गया, ये 20 पॉजिटिव के, क्योंकि ये पॉजिटिव की वैल्यू थी यहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू डी की 20,
इसको साथ में लिखते जाना, नहीं तो आप मिस कर दोगे कोई स्टेप। मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, कितना आ गया ये 100 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उसे एक साथ लिख लो। एक तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई हमारे पास +20 और +100, फिर उसके बाद माइनस की जो वैल्यूज हैं नेगेटिव वैल्यूज -80 और उसके साथ साथ -60, इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, चाहे माइनस की वैल्यू हो या इसकी वैल्यू हो, ये माइनस का साइन आएगा, कितना आ गया 140, और ये प्लस का साइन आ गया, कितना आ गया 120। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितनी रहेगी यहाँ पर -20 रहेगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू 140 है ना यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका -20 आएगा। अब ये -20 क्या है, समीशन एफ डी। -20 क्या है, समीशन एफ डी। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज हमें फॉर्मूला में चाहिए थी वो भी हमें मिल गई यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर, मीन बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज डाल दो। ए कितना है हमारा यहाँ पर, हमने 30 लिया, ये कितनी है हमारी यहाँ पर समीशन एफ डी -20, और ये कितना है हमारा समीशन एफ, ये है 20। ठीक है, बस इसे फॉर्मूला में लिख दो आप, 30 प्लस -20 ओवर 20। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर देंगे हम। ओके, 30 माइनस ब्रैकेट ओपन कर दी 20 ओवर 20, इसको इससे मैंने डिवाइड कर दिया, कितना आया -1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 20 को 20 से डिवाइड कर दिया, -1 आएगा। ठीक है, अब लास्ट में क्या रह गया हमारे पास, ये रहेगी ना दो वैल्यूज, ये एक ये रह गई और एक ये -1 वाली रह गई। ठीक है ना, इसको तो समझ गए ना आप, दोनों की डिवाइड किया यहाँ पर। ठीक है, अब मीन बार इज इक्वल टू 30 -1, आंसर कितना आ गया 29। लास्ट में भी 29 आया था और यहां पर भी 29 आया है। ओके स्टूडेंट, अब लास्ट रह गया हमारा यहां पर स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले इसका फॉर्मूला नोट डाउन करो आप। मीन बार इज इक्वल टू ए प्लस, चलो मैं उधर लिख देता हूं, मीन बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश। ठीक है, और समीशन एफ इंटू सी। अभी तक दो फॉर्मूला मैंने डिस्क्रीट सीरीज के पढ़े, उनमें कहीं पर भी ये आपने डैश वाला नहीं देखा होगा। ठीक है, ये जो डैश है और ये सी नहीं देखा, बाकी ये तो हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, ये भी हमने पता कर लिया कैसे हमें फाइंड आउट करना है, एज्यूम मीन, एक्स में से हमने वैल्यू ले ली है। अब जो मैंने आपको न्यूमेरिकल लिखवाया था, ठीक है, उसकी वैल्यूज को मैं दोबारा यहां पर लिख देता हूं एक बार। 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, फिर इनकी फ्रीक्वेंसीज 4, 6, 3, 2, 5। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले हमें यहां पर एज्यूम्ड मीन लेना है। एज्यूम्ड मीन क्या लेंगे यहां पर, एज्यूम्ड मीन फिर से हम 30 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये हमने एज्यूम्ड मीन 30 कर लिया, ए हमने कितना ले लिया है 30, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डी को। डी कैसे फाइंड आउट करना था हमें, एक्स माइनस ए कर लो। ठीक है, एक्स माइनस ए यानी कि इस 30 को, ठीक है ना, हम माइनस करेंगे किस में से,
इसमें से फिर ये 30 में से खुद, फिर 40 में से ये 50 में से। सबसे पहले ये काम करेंगे हम, डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। डी फर्स्ट डी फाइंड आउट करेंगे हम। एक्स में से 30 माइनस करो, 10 माइनस 30 कितना आया, 20 माइनस का, ठीक है। फिर D2 20 माइनस 30 कितना आया, -10। फिर D3 वो तो 30 है और उसमें से एज्यूम्ड माइनस कर दिया 30, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट D4 40 माइनस 30 कितनी वैल्यू आई, प्लस के 10, ठीक है। D5 50 माइनस 30 इज इक्वल टू प्लस 20, ठीक है। इतना आ गया हमारा। अब ये D यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, D डैश, ठीक है। D तो हमने पता कर ली, D डैश फाइंड आउट करनी है हमने। वो कैसे करोगे आप, हमने लास्ट में भी एक मेथड यूज किया था, ठीक है। आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, ओके। इंडिविजुअल सीरीज का केस में डी डैश को फाइंड आउट करने का ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। और इसे फाइंड आउट करने का ये भी एक फॉर्मूला है, डी डैश डी ओवर सी। अब सी क्या था मैंने बताया था आपको, ठीक है। सी क्या है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी कि वो नंबर जो कि एक्स के गिवन नंबर में से किसी भी नंबर के साथ, ठीक है, ज़्यादातर डिवाइड हो रहा है, इजीली डिवाइड हो रहा है, कॉमन फैक्टर वो, ठीक है। और यहाँ पर 10 20 30 40 50 ये हमारे नंबर हैं एक्स के, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 10, ठीक है। 10 को हम क्या लेंगे, सी लेंगे। अब 1 बाय 1 हम जो हमने डी निकाली है ना, जैसे D1 हमारा कितना आया, सिर्फ D1 की बात करूँ, डैश की बात नहीं कर रहा हूँ। D1 हमारा आया था यहाँ पर स्टूडेंट -20, ठीक है, -20। अब हम D डैश निकाल लेंगे, ठीक है। D डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को यूज करेंगे हम, ठीक है। -20 डिवाइड बाय 10 -2, ठीक है। ये मैंने कैसे किया, D ओवर C करके किया है मैंने, ओके। ये भी ज़्यादा ईजी है। आप चाहो तो दूसरा फॉर्मूला में दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद हमने देखो इसे नोट कर लेना, D डैश फर्स्ट वाला D डैश कितना आया, -2 आया। अब D डैश 2 निकालेंगे। D डैश 2 कैसे निकालेंगे, जो D की वैल्यू है उससे आप न्यूमिनेटर एज ए न्यूमिनेटर यूज करोगे, कितनी है वो, -10, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा यहाँ पर 10। ये कॉमन फैक्टर था 10, इसको इससे डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, -1। D डैश 2 आ गया। अब D डैश 3 निकालेंगे हम, वो कितना था, 0। तो 10 को इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, वो 0 ही आएगा वैसे तो, ठीक है ना। D डैश 4, D कितनी थी, D कितनी थी, 10 डिवाइड बाय 10, पॉजिटिव की थी तो ये +1 ही आएगा, ठीक है। अब D डैश 5 निकालेंगे हम यहां पर। D कितनी आई थी, D थी यहां पर 20, कॉमन फैक्टर 10 और यहां पर पॉजिटिव के 2। अब जितनी भी ये D डैश आई है ना स्टूडेंट, एक बार दोबारा हम लिख लेते हैं। D डैश 1 कितनी है, ये -2। D डैश 2 कितना आया, ये -1। D डैश 3 ये कितना आया, 0। D डैश 4 ये कितना आया, 1। D डैश 5 ये हमने फाइंड आउट किया था 2, ठीक है। जितनी माइनस की वैल्यूज हैं, जितनी पॉजिटिव की वैल्यूज हैं, ठीक है, ये हमने नोट डाउन कर ली यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, जो फॉर्मूला में लिखा है समीशन एफ डी डैश, ठीक है। समीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा,
एफ डी डैश को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एफ डी डैश कैसे है, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, एफ हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। अब हर एक एफ को, हर एक फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो डी डैश की वैल्यू के साथ। जैसे आपके पास डी डैश 1 है, कितना है वो, -2। ठीक है, ये एफ इंटू डी डैश करना, ठीक है ना, एफ इंटू डी डैश। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कितनी है यहां पर, 4 इंटू -2, कितना आ गया, -8 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये आया एफ डी डैश 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफ डी डैश 2 निकालेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी सेकंड, एक्स की सेकंड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6, मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, डी डैश की वैल्यू के साथ, वो कितनी है, -1। तो कितना आ गया आंसर, ये -6 आ गया यहां पर। ठीक है, अब एफ डी डैश 3, वो तो फिर 0 ही आएगा। एफ डी डैश 4, वो कितना आएगा यहां पर, 2 इंटू 1, क्योंकि पॉजिटिव था ये डी 2। लास्ट एफ डी डैश 5, 5 इंटू 2। याद रखना ये फ्रीक्वेंसी है और ये डी की वैल्यू थी। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना इसमें। कितना आ गया, 10 आ गया। अब जितनी पॉजिटिव वैल्यू है एफ डी डैश की, वो देखो आप कितनी है, 2 और 10 ऐड कर दो, कितना आ गया, 12 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब नेगेटिव की कितनी वैल्यूज हैं, एफ डी डैश में नेगेटिव वैल्यूज कितनी है, -8 -6 ऐड कर दो, कितना आया, 14 आ गया ये, पर साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, अब 14 माइनस के और पॉजिटिव कितने हैं यहाँ पर, पॉजिटिव के हैं 12। तो यहां पर जब हम समीशन एफ डी डैश फाइंड आउट करेंगे ना, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी समीशन एफ डी डैश की। ठीक है स्टूडेंट, अब इस चीज को आप यूज करोगे फॉर्मूला में ताकि आप मीन फाइंड आउट कर सको। एक बार दोबारा हम फॉर्मूला लिखते हैं यहां पर, मीन बार ए यानी कि एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ डी डैश ओवर समीशन एफ इंटू सी। सी हमारा था स्टूडेंट 10, ए हमारी है यहाँ पर 30, समीशन एफ 20। ठीक है ना, सिर्फ ये मेजर चीज़ है जिसे हमें इतना कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करना पड़ा। ये कितनी थी हमारी यहाँ पर, -2, छोटा सा नंबर लेकिन कैलकुलेशन इतनी लंबी थी यहाँ पर। सारी वैल्यूज को इसमें आप पुट कर दो फॉर्मूला में। ठीक है, थर्टी प्लस -2 ब्रैकेट में, ये नीचे रहेंगे यहाँ पर 20 और यहाँ पर कॉमन फैक्टर 10। ठीक है, कैलकुलेशन आराम से करो। ठीक है, 1 आएगा यहाँ पर और 30 -1। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगी तो ये साइन जो है ना यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हुई साइन यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आंसर कितना आएगा, माइनस पॉजिटिव के 29। ठीक है, इस तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज में स्टूडेंट मीन को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सिंपल से फॉर्मूलाज हैं। अब आप एक न्यूमेरिकल नोट डाउन करना, मैं आपको वैल्यूज लिखवाता हूं। आप तीनों मेथड्स की हेल्प से फाइंड आउट करोगे मीन को डिस्क्रीट सीरीज के केस में। ठीक है, अभी आप कॉपी पेंसिल ओपन करो। सबसे पहले आप एक्स की वैल्यूज को नोट डाउन करो, एक्स की वैल्यूज जो है। ठीक है, एटीन 17 16
15, 14, 13, 12, 11, 10 और लास्ट में 9। ठीक है, ये सारी x की वैल्यूज हैं 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 और 9। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्या लिखवाऊंगा, f लिखवाऊंगा। इसको आप नोट डाउन कर लो। अब आप इसकी फ्रीक्वेंसीज नोट डाउन करो। ठीक है, सबसे पहले 4, फिर 8, फिर 11, 10, 7, 4, 2, फिर उसके बाद लिखो 1, फिर लिखो 3 और लास्ट में 5। ठीक है, आपको तीनों मेथड्स यूज करके स्टूडेंट, तीनों मेथड्स यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उसे सेंड कर देना और अपना रोल नंबर कमेंट कर जाना यहाँ पर, तभी मैं आपकी अटेंडेंस लगाऊंगा। ठीक है, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स उन्होंने मुझे सम सॉल्व करके भेजा, बाकी किसी ने नहीं भेजा। अब मैं आपके पेरेंट्स को फिर फ़ोन करूंगा मैं कि अगर टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तो अच्छा रिस्पॉन्स भी सामने से आना चाहिए। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।